सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 7 का हम लोग देखेंगे, जहाँ पर लिखा गया है, भाई और बहनों की तब यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो देखिए, जब हम देख रहे हैं इस वचन को, तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नूह को धर्मी ही के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए जब नूह ने यहाँ पर जहाज बनाया है, तो उसी दौरान परमेश्वर ने बोल रहा है नूह को कि तुम्हारे जो सारे परिवार है उनके सब लोग जहाज के अंदर जाकर प्रवेश करो। तब भाई और बहनों, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उसमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने केवल नूह को नहीं बल्कि पशुओं को भी बोल रहा है, आकाश में जो उड़ते हैं उस पक्षी को भी बोल रहे हैं कि हर एक को क्या करें, जो शुद्ध है उसको 7 जोड़ा और जो अशुद्ध है उसको 2 जोड़ा के बारे में यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। भाई और बहनों, देखिए, परमेश्वर ने सारे मानव जाति या जो जीव जंतु है, जो पृथ्वी में वास करने वाले हर एक के जो जीवन है कि प्राण है, हर एक के अंदर हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर क्यों अशुद्ध पशु को भी अंदर लेने के लिए कहा, भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य शुद्ध हो या अशुद्ध हो, परमेश्वर प्रेम करता है और हर एक को परमेश्वर बचाना चाहता है। इसी वजह से परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि अशुद्ध पशु और जो लेना है उसको 2 जोड़ा उसको भी लेना अंदर जहाज के अंदर, बोल के यहाँ पर बोल रहा है। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि गोपेर के वृक्ष का जो लकड़ी है उस लकड़ी से तो एक जहाज बनाना, और इतना बड़ा सा जो जहाज बनाना कि उसके लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो, बोल के जब परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था, तो नूह तो ऐसे करके एक दिन में जहाज नहीं बनाया होगा भाई और बहनों, उसको बनाने के लिए बहुत दिन लगा होगा। तो जब यह नूह ने जहाज बना रहा है, तो उसी समय जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी देखे होंगे कि क्यों ये जहाज को बना रहा है या जहाज को इतना बड़ा सा निर्माण कर रहा है। उन लोग भी पूछे होंगे कि अरे नूह भैया, आप क्यों इतने जहाज बना रहे हो, बोल के उन लोग भी बोले होंगे। तो क्या उस समय नूह ने उन लोगों को नहीं बताई होगी कि परमेश्वर ने ये कहा है कि जल प्रलय होगी और पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट करना चाहता है, इसी वजह से मुझे जहाज बनाने के लिए बोला है, बोल के बोला होगा भाई और बहनों। पर जितना भी मनुष्य है, कोई भी उसके बात को विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा है। नूह ऐसा भी बोला होगा उस समय कि हे भाइयों, हे बहनों, चलिए हम लोग जाएंगे जंगल को और मेरे साथ आप लोग भी आ जाओ, हम लोग क्या करें, जहाज को बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत जल्द क्या करेंगे, इस पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक जहाज को बनाएं, और जिस वजह से हम लोग जहाज के अंदर प्रवेश करें और उसके साथ हम लोग जीवन को पाएं, बोला होगा। या परमेश्वर की जो बात है हर एक बात को नूह ने बोला होगा। फिर भी उस समय क्या कर रहे हैं, कोई भी उसके बात को नहीं माना होगा, जिस वजह से अभी परमेश्वर ने नूह को बोल रहा है कि तुम्हारे और सारे घराने समेत जहाज में जाओ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपना दृष्टि में धर्मी पाया है, और जितना भी शुद्ध पशु है अशुद्ध पशु है हर एक को अंदर में ले लेना, बोल के परमेश्वर ने कहा है। और पक्षियों को भी परमेश्वर ने कहा कि अंदर में ले लेना, ताकि उनके द्वारा पृथ्वी में क्या हो जाए, उनकी वंश बढ़कर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबों को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पर आया। नूह अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया।
शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज के में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। देखिए, जब नूह को परमेश्वर ने कहा था कि मैं क्या करूँगा, पृथ्वी में जल प्रलय करूँगा, जिस वजह से सारे पृथ्वी के लोग क्या होंगे, अंत होंगे और हर एक पृथ्वी में जितने भी लोग वास कर रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हर एक को मैं इस पृथ्वी में मिटा दूंगा बोल के जब परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है, तो उसी समय नूह ने हर एक विषय को प्रचार किया, हर एक को बोला होगा। कितना दिन जाके उन लोगों ने सिर्फ एक वृक्ष की जो लकड़ी है उसको सब लोग ढूंढे होंगे, जो नूह है और उसके जो 3 पुत्र थे उन लोग भी उनकी सहायता की होगी। उन लोग जंगल में जाके लकड़ी को काट के लाए होंगे और वहाँ पर जहाज को कितने दिनों के बाद उन लोग, कितने परिश्रम के बाद उन लोग बनाए होंगे भाई और बहनों। और इस बात को जो इनके आसपास के लोगों थे, हर एक लोग इस विषय को देखे होंगे, हर एक लोग उनको पूछने लगे होंगे। पर जहाज को बारे में जो नूह ने बताया उसको हर एक लोग सुना होगा, फिर भी उन लोगों ने कोई भी विश्वास नहीं किया। जिस वजह से आज क्या हो रहा है, जब जल प्रलय हो रहा है तो उसी समय नूह ने क्या करा है, जहाज के अंदर उनके परिवार समेत प्रवेश कर चुका, पर अभी कोई भी मनुष्य उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। और जब परमेश्वर ने 7 दिन के उपरांत मैं जल बरसाऊंगा बोल के बोला था, तो उसके बारे में भी वह जो नूह है बोला होगा कि 7 दिन के बाद परमेश्वर ने जल को बरसाएंगे और प्रलय करके हम पृथ्वी के जितने भी लोग हर एक को ध्वंस करेंगे या विनाश करेंगे बोल के बोले होंगे। फिर भी कोई भी मनुष्य उनकी बात को नहीं माना और कोई भी नूह के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाया और हर एक लोग क्या हो गए होंगे, यहाँ पर नष्ट हो गए होंगे या मिट गए होंगे। तब जब हम आगे देखते हैं तो हर एक विषय में परमेश्वर ने केवल शुद्ध पशु को लेने के लिए नहीं बोला, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर ने अशुद्ध पशु दोनों को अंदर में रखने के लिए बोला है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है हर एक को और किसी को संपूर्ण रीति से नष्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए नूह को बचाया और उनके जो पुत्र है 3 बेटे और उनके बहुओं हैं, हर एक को उसने बचाया। और उसके समेत क्या किया परमेश्वर ने, जो जीव है, जंतु है, पक्षियाँ, रंगने वाले पशुओं हैं, हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर बचा रहा है। और जब 7 दिन के उपरांत जल का प्रलय पृथ्वी पर आने लगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब जब परमेश्वर ने जिस बात को बोला था वह उस बात यहाँ पर हो रहा है भाई और बहनों। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होता रहा। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उसकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है अगर इस समय जब जल का प्रयास जो चालू हो गया तो उसी समय जो नूह ने जो द्वार का बंद, जो जहाज का द्वार जब था उसको अगर नूह ने वहाँ पर बंद किया होता तो उसी समय अगर कोई मनुष्य बोलता कि है भाई मेरे को अंदर जाने दे या है भाई मेरे को अंदर जाने दे बोलता, तो वह नूह है जो मनुष्य है कि वह उनके लिए भी द्वार को खोल देता। इसी वजह से वह क्या कर रहे हैं, वह नूह खुद द्वार को बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि परमेश्वर यहोवा ने जहाज के अंदर का द्वार को खुद बंद कर रहे हैं, जिस वजह से अंदर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में और भी लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा जब नूह ने घर में जाकर गली गली जाकर
जाकर वो प्रचार भी की होगी कि परमेश्वर ने कहा है कि जल की प्रलय होगी और पृथ्वी में परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को ध्वंस करना या विनाश करना चाहते हैं। तो आओ भाई और बहनों, हम लोग मिलकर एक बड़े जहाज को बनाएं और सब लोग बच सकें। ऐसे किया होगा, फिर भी कोई मनुष्य उसके वचन को नहीं सुना, बल्कि उसको मतवालापन समझा और कोई भी इसके पास नहीं आया। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर की दूसरा आगमन यीशु मसीह की होगी, उसी समय भी ऐसा होने वाला है भाई और बहनों। क्योंकि इस समय जो हमारे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक दास लोग हैं, जो भाई और बहन है, जो उद्धार पाने वाले मनुष्य है, हर एक लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर और सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। फिर भी इस समय ऐसा है भाई और बहनों, कोई भी उनके बात को नहीं मान रहा है, बल्कि हर एक लोग क्या कर रहे हैं, अपनी शरीर के लिए कैसे करके हम अच्छे से खाएंगे, कैसे करके हमारा बड़ा सा बंगला होगा, कैसे करके हमारे बड़ा सा गाड़ी होगी, इस विषय में हर एक लोग क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पैसा को कमाने लग रहे हैं भाई और बहनों। तो उसी समय ऐसा भी हो जाएगा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु मसीह दूसरी आगमन में आ जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिस समय अभी जो नूह के दिनों में हर एक मनुष्य अभी जहाज के अंदर प्रवेश नहीं कर चुका, तो उसी समय भी ऐसा होगा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ भाई और बहनों, क्या आप जहाज के अंदर में प्रवेश किए हैं या नहीं किए हैं? इस विषय को आपने अपने हृदय को खोलकर समझिए और जानिए, खुद अपने आप को पहचानिए कि आपने परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू को क्या आपने ग्रहण किया, आपने क्या उद्धार पाया है, आपने क्या धार्मिक हुआ है, आपने क्या परमेश्वर के पुत्र हुआ है। अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो आप जरूर जहाज के अंदर में है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया प्रभु, अनुग्रह की। और पिता परमेश्वर आज की आपकी जो जीवित वचन है प्रभु, आज ने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में डाला है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं प्रभु कि आप जीवित वचन को हम सुनने वाले बने प्रभु, पर आपकी अनुग्रह दया से आज परमेश्वर पिताजी आपने आपके जीवित वचन को हमें दिया है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करती प्रभु, जो हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के हृदय मन को खोलिए प्रभु। जो नूह के दिनों में पिता परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पिता हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने मिटा दिया था, पर उसी समय आपने नूह को पिता परमेश्वर एक धार्मिक पुरुष पाया, एक खरा मनुष्य पाया। उसी समय पिता परमेश्वर उसी प्रकार आपने हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे हर एक को पिता आपने धार्मिक बना लिया है। हर एक के हृदय को देखकर पिता आपने उनको खरा चुन लिया है प्रभु। इन लोगों के द्वारा उनके परिवार लोगों को भी आपने बचा लिया है। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हो जो आपकी प्लव है पिता, उनको उन लोग रिसीव करने वाले बने प्रभु। आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए। उनके हृदय हो सकता है पिता हर एक प्रकार की बुराई में भरे हुए हैं, हर एक प्रकार की दुष्टता में भरे हुए हैं, फिर भी परमेश्वर पिता आपने जिस प्रकार जो जंतु है, जीव है पिता, उनको शुद्ध अनुशुद्ध दोनों को अंदर में प्रवेश कराए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम मनुष्य ऐसे हैं पिता कि हमारे हृदय के भीतर में कभी भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती, बल्कि हर एक मनुष्य के भीतर में सिर्फ बुरा ही निकलता है प्रभु। पर आपने कभी हमारे व्यवहार को नहीं देखते, कभी भी हमारे पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर चाली है चलन है उसको नहीं देखते, क्योंकि आपने हमें प्रेम करते हैं और आपने हमें बचाने चाहते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु। उनके परिवार में अगर कोई समस्या है, दुख है प्रभु, हर एक से आप दूर कीजिए प्रभु। कोई भी पिता बीमारी है पिता, हॉस्पिटल में हर एक का चंगाई दीजिए और अपने पिता परमेश्वर हाथों में आशीष दीजिए पिता। आपके पवित्र वचन को उनके हृदय में स्थिर कीजिए, ताकि उन लोग आगे बढ़कर आपके जीवित वचन को सुने। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।